नमस्ते, आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट फर्स्ट इम्प्रेशन डू पीपल हैव ऑफ यू। ओके, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे कैसा रहता है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है या फर्स्ट पाइल है वो है वाइट स्टैग, उसके बाद है एलिफेंट दूसरा पाइल, तीसरा पाइल हेरॉन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है वाइट स्टैग। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका लोगों के ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहता है। लोग आपको देखते ही आपके बारे में क्या गेस करते हैं या क्या समझते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हो। ओके, तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 5 ऑफ Wands, the Empress card, Lovers and her Strength card. उसके बाद है Co-create and Head to the Sea. तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि बहुत हद तक लोगों को लगता है कि आप एक सेवियर हो। ओके, मतलब जो भी लोग आपसे नीचे हैं या जो भी लोग गिरे हुए हैं या किसी न किसी तरीके से आपकी मदद चाहते हैं, आप उन लोगों को मदद करते हो। ओके, आप उनको सेव करते हो, आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हो ताकि उस सिचुएशन से वो इंसान निकल सके। ओके, तो बेसिकली लोग आपको, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे होता है वो ये है कि आप एक सेवियर हो। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आप इमोशनल हो जाते हो। मे बी लोग इस चीज़ का एडवांटेज भी लेते हैं, वो चीज़ हो सकता है कि क्योंकि आपका एक सॉफ्ट नेचर है। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है वाइट स्टैग। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, आप बहुत ही स्वीट, काइंड, बहुत इमोशनल टाइप के लोगों की हमेशा मदद करना, जो आपसे नीचे हैं उनकी मदद करना, तो उस टाइप की पर्सनालिटी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे लोग को लगता है आप बहुत इनोसेंट एंड डेलिकेट हो सकते हो, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पर उल्टा आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप में फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। ओके, आप फाइट करना जानते हो, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइक अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है, आप काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो जो लोग नहीं जानते हैं, बट जिस हिसाब से आप दिखते हो लोगों को लगता है कि आप आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। लाइक आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आपके सामने कोई इंसान रोए या आपके सामने वो अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करे तो आप आगे बढ़ के उनकी मदद करते हो। ओके, पर वो एक इम्प्रेशन है। दूसरा जो एक और इम्प्रेशन है, बहुत सारे लोग जैसे ही आपको देखते हैं उनको लगता है कि आप बहुत वेल्दी हो। ओके, बहुत पैसे हैं आपके पास, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत ही अच्छा कार्ड है क्योंकि ये दिखाता है कि अच्छे खासे पैसे हैं। उस टाइप की एनर्जी है। एन एम्प्रेस कार्ड है, तो इस हिसाब से लोग द मोमेंट दे सी आपकी तरफ आकर्षण होता है। दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। ओके, कोई लोग ये सोचते हैं कि आप काफ़ी घमंडी हो सकते हो। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, या अगर आप कहीं पे जा रहे हो एंड देन लोग आपको देखते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि ये इंसान वेल्दी है, ये इंसान अमीर है, खूबसूरत है। देर इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट यू। आपकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, वो चीज़ है। एंड लोगों को लगता है कि देर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल अबाउट यू। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। लोग बहुत आसानी से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। यूर अ हेड टर्नर, मतलब आप कहीं पे भी जाओ लोग एक बार मुड़ के देखते ज़रूर हैं। ओके, तो यू पीपल आर हेड टर्नर्स, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया, अमीर, हेड टर्नर, ब्यूटीफुल, वो चीज़ है।
बट जब आप किसी से बात करते हो लोगों को लगता है ये वेरी इमोशनल, बहुत इनोसेंट, जो लाइफ का व्यू है, सोसाइटी का व्यू है, लोगों का व्यू है, बहुत इनोसेंट हो आप। ओके, मतलब कोई आपके सामने रो दे ना तो आप सब कुछ दे दो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड। ये वेरी लविंग एंड केयरिंग, मदरिंग नेचर हो सकता है आपका, हमेशा दूसरों की देखभाल करना, उस टाइप की एनर्जी है। यू लव फूड। ओके, खाना आपको बहुत पसंद है, मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ खाना, बट इट इज़ लाइक वेरी चूज़ी हो सकते हो आप, बट यू लव फूड। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों को लगता है कि आप, मतलब जैसे धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, दे सी कि आप एक प्लानर हो। ओके, आप चीज़ों को प्लान करके चलते हो, या देयर समथिंग अबाउट यू विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आइदर पीपल थिंक कि आप चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हो, इन द सेंस लाइक जो भी आपके पास है आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हो। ओके, आप एक्चुअली बहुत खूबसूरत हो, लाइक द वे यू लुक, देयर इज़ समथिंग अबाउट यू, कुछ ना कुछ है आपके बारे में जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, पर आप वो चीज़ अपने में देख नहीं पा रहे हो। वो सेल्फ एप्रिसिएशन नहीं है आपके अंदर कि ओके मैं इतनी खूबसूरत हूँ, या आई एम सो हैंडसम, या यू नो जस्ट लाइक अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। सेल्फ लव कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकता है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स एंड है स्ट्रेंथ कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि इंटरनली आप एक्चुअली बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, यू आर अ फाइटर, आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप हैंडल कर चुके हो, एंड यू आर अ फाइटर। ओके, पर ये चीज़ बहुत कम गिने चुने लोग जानते हैं, वो चीज़ मुझे लगता है। एंड जैसे मैंने बताया कि आप एक हेड टर्नर हो। एंड उसके बाद है को क्रिएट एंड है टू द सी। तो ये दिखाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आप लोगों की मदद करते हो, यू आर समवन हु इज़ रेडी टू हेल्प। ओके, आप एक सेवियर के तौर पे दूसरे लोगों के लिए एक्ट करते हो। एंड विद द टू द सी आपने बहुत इमोशनली एक्सपीरियंस किया है, बट आई फील लाइक लोग वो चीज़ नहीं देखते, जो इम्प्रेशन आप देते हो ना ऐसा नहीं है। भले ही वो उनको मालूम है कि आप इमोशनल हो, बट आपने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, आई डोंट थिंक दे नो दैट। ओके, वो चीज़ ये बाकी सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि आप इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एंड विद द लवर्स कार्ड आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी जो एनर्जी है ऐसी है जहाँ पे आप लोगों को सिखाते हो, लाइक यू शो, आप दूसरों को दिखाते हो कि आपके अंदर क्या अच्छा है, बट आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। लाइक वो एक कमी है जहाँ पे आप अपने अंदर जो खूबसूरती है उस चीज़ को नहीं देख पाते, पर आप यू मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपका जो प्रेजेंस है इस दुनिया में, आप हर किसी के लिए, दूसरे लोगों के लिए लाइफ काफ़ी खूबसूरत बना रहे हो, आप लोगों की लाइफ इम्प्रूव कर रहे हो, एंड यू मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है एलिफेंट कार्ड। तो देख लेते हैं आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या होता है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, या यू नो डू दे गेस यू राइट। ओके, तो इस हिसाब से आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है मिल्क एंड हनी एंड ब्रीथ कार्ड। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि लोगों का इम्प्रेशन आपके बारे में गलत रहता है। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है हमेशा गलत रहता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लोग आपको लेके डिफेंसिव हो जाते हैं। ओके, लाइक उनकी जो एनर्जी है ऑलरेडी आपके बारे में वो बुरा सोच रहे हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही होगा या ऐसी ही होगी। ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, जहाँ पे लोग आपको गलत जज करते हैं, एंड समय लगता है उनको आपका असली रूप देखने के लिए। ओके, मतलब आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, मतलब आपसे बात तक नहीं की है, बट फर्स्ट इम्प्रेशन या जैसे ही आपको देखते ही उन्होंने दिमाग में बना लिया है कि आप तो ऐसे ही होगे। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बहुत बार गलत जज करते हैं,
बट आपकी एक बेस्ट क्वालिटी है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइक यू डोंट गिव अ डैम इटसेल्फ। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक हाँ तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, आई डोंट केयर, ओके। उस टाइप की पर्सनालिटी है यहाँ पे, एंड पीपल आर लाइक वाई डोंट यू केयर, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड आई डोंट नो, आई थिंक आप अंदर ही अंदर हंसते होगे, लाइक लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, लाइक वाई यू केयरिंग अबाउट मी, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे है एलिफेंट, एंड इस हिसाब से आप जिस टाइप के इंसान हो, आपका गोल बहुत बड़ा हो सकता है लाइफ में, या आपको लगता है कि दिस इज़ मी, एंड आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, आप जैसे भी हो ना, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, एंड भले ही समय लग रहा है, लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, यू डोंट केयर, आप अपने रास्ते चल रहे हो, ये मेरा गोल है, एंड आप उस चीज़ की तरफ काम कर रहे हो। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है लोग नहीं हैं, आपका काम है, ओके। या जो भी आपके टैलेंट्स हैं, आपकी कला है, जो भी चीज़ आप पसंद करते हो करना, आप उस पे अपना फोकस दिखा रहे हो। आप ऐसे अनवांटेड लोग जो आपके लाइफ में मैटर नहीं करते, आपको उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका काम है। बट जो लोग आपको सोचते हैं, ओके, या आपके बारे में समझते हैं, एंड ऑलरेडी दे आर डिफेंसिव आपको लेके, एंड आई थिंक इट इज़ फॉर अ रीज़न, मतलब ये चीज़ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आप में देख पा रहे हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई ग्रेटनेस है, या कोई ना कोई, लाइक आपको लगता है आप दुनिया बदल सकते हो, ओके। एंड वो चीज़ विद द 9 ऑफ wands लोगों को हज़म नहीं होती है, बिकॉज दे कैन सी वो आप ना अलग हो दूसरे लोगों से, you're डिफरेंट, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे लोग ये सच्चाई देखना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू सी, ओके, बट सच आके रहता है सामने, तो लोगों को दिखाई देता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो या बहुत ब्लंट हो सकते हो, ये सच है तो सच है, ओके। आप आइदर शुगर कोट नहीं करते हो, या एक ऐसे टाइप के इंसान हो जहाँ पे आप आइदर झूठ नहीं बोल पाते, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या बहुत इनोसेंटली चीज़ों को आप बस बोल देते हो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑनेस्टी, तो आप काफ़ी ऑनेस्ट हो एक्चुअली, एंड आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में सच्चाई बहुत जल्दी ही सामने आ जाती है, बट लोग इस चीज़ को देखना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपको एक शक की नज़र से देखा जाता है, या आपको डाउट की नज़र से देखा जाता है, नहीं ये इंसान अभी गलती करेंगे, दे आर नॉट लाइक दिस, ओके, ये इंसान ऐसे हो ही नहीं सकते, अभी ये इंसान गलती करेंगे, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, जहाँ पे लोग आइदर आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, या आप में कुछ ऐसा देखते हैं जो उनको हज़म नहीं होती है, ओके। एंड उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने लाइफ में ये चीज़ देखोगे कि आप थोड़े लोगों की जो इम्प्रेशन उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया आपके बारे में, ओके, वो बदलना नहीं चाहेंगे। देर आर सम पीपल, एक दो आपको अपने लाइफ में मिलेंगे, या प्रॉब्ली उससे ज़्यादा लोग मिलेंगे, जिन्होंने जो भी फर्स्ट इम्प्रेशन था उसे अपने दिमाग में बिठा के ये इंसान, ओके, देखना नहीं चाहते, पीपल डू नॉट want to see, बट आप हर टाइम हर किसी को सरप्राइज़ करते हो, आप यू सरप्राइज़ पीपल, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं ये जान के कि ये इंसान ऐसा है। उसके बाद है मिल्क एंड हनी एंड है ब्रीथ कार्ड। तो समय के साथ चीज़ें सामने आती हैं, एंड देन आई थिंक जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो फोकस है लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, एंड मेनली आपका काम है। आप कहीं ना कहीं लाइक यू वॉन्ट टू मेक एन इम्प्रेशन, मतलब दुनिया में एक छाप छोड़ना चाहते हो आप, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको लाइक दूसरे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, यू डोंट केयर, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे कैसा होता है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है हेरॉन, एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है नो प्लेस लाइक होम एंड है ब्लेस्ड कार्ड। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लोगों को लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हो। अगर आपने कुछ ठान ली तो आप वो चीज़ किसी भी हालत में अचीव करके रहते हो। ओके, यही इम्प्रेशन आप लोगों को देते हो कि ये मेरा गोल है एंड किसी भी कीमत में मुझे वो चीज़ चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी है। ओके, एंड बहुत बार आपका जो इम्प्रेशन लोगों पे होता है, क्योंकि आप इतने बहुत एम्बिशियस टाइप के आप हो सकते हो। जब लोग आपको देखते हैं, ओके, आपकी पर्सनालिटी या जिस तरीके से आप ड्रेसअप करते हो, आपका जो प्रेजेंस है स्टेज के ऊपर कहीं पे भी, फर्स्ट थिंग आपको अटेंशन बहुत आसानी से मिलता है। या आप हमेशा अपने आप को देखोगे कि कहीं पे भी आप हो, आप एक सेंटर स्टेज में हो और बाकी सारे लोग आपको सुन रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, जहाँ पे कहीं ना कहीं लोग आपको सुनते हैं। तो आपके वर्ड्स के थ्रू जो लोग आपके बारे में समझते हैं वो ये है कि आप बहुत एम्बिशियस हो, आप यू वांट टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, लाइक, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। लोगों को लगता है कि यू आर अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, मतलब आप आसानी से जब आप किसी से बात कर रहे हो उनके बारे में ऐसी सारी चीज़ें देख सकते हो। आपको मालूम है कि सामने वाला इंसान आपसे सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, उनके क्या डर हैं, वो किस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, एंड अगर इस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं तो क्या कारण है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से देख सकते हो लोगों के अंदर, या यू कैन जज पीपल वेरी ईजिली। तो उस टाइप का इम्प्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि आप बहुत एम्बिशियस हो एंड कुछ भी करोगे, कुछ भी अचीव करने के लिए, वो एक चीज़ है। एंड आप लोगों को आसानी से जज कर सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी है। बहुत सारे लोग आपसे आपके सर्कल में नहीं आना चाहते, या दे वॉन्ट टू स्टे अ लिटिल अवे फ्रॉम यू, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो झूठ हैं वो पकड़े जाएंगे, या अगर वो आपसे कुछ ऐसा कहेंगे, लाइक यू विल सी थ्रू देम, आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि उनके सीक्रेट्स क्या हैं। ओके, इसी वजह से लोग आपसे बात करना हिचकिचाते हैं। तो वो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के झूठ को पकड़ते हो, उनके सीक्रेट्स को, अगर वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी सच्चाई आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप गेस वर्क भी करो ना तो सच ऑन पॉइंट आप करते हो। ओके, तो उस टाइप का इम्प्रेशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ दीज कार्ड्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, लाइक जिस हिसाब से आप ड्रेसअप करते हो ना, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। लोग आपको, मतलब आपको मालूम है कि किस जगह पे किस हिसाब से ड्रेसअप करना चाहिए। ओके, अगर आप कोई गैदरिंग में जा रहे हो तो आपको मालूम है किस हिसाब से ड्रेसअप करना है, कोई फॉर्मल फंक्शन में जा रहे हो तो किस हिसाब से ड्रेसअप करना है, कोई पार्टी में जा रहे हो या कोई टेम्पल जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, आपको मालूम है कि हाउ टू ड्रेस अप। ओके, तो इस हिसाब से यू आर ऑन पॉइंट, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बट लोगों का इम्प्रेशन आपके बारे में ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कुछ भी करोगे, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं लोग आपको डिस्ट्रस्ट करते हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये जो इंसान है ना, वो किसी भी कीमत पे कुछ भी अचीव करना चाहेंगे। बट ये चीज़ भी है कि लोगों को आप पकड़ सकते हो, या उनके जो सीक्रेट्स हैं, एंड अगर वो झूठ कह रहे हैं, आप आसानी से उनको पकड़ सकते हो कि ये इंसान झूठ कह रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड उसके बाद है हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन अगेन दिखाता है कि
यू आर लाइक यू नो थिंग्स, आप चीज़ें जानते हो, इंट्यूटिवली आप चीज़ें जानते हो। ओके आप बहुत बार लोगों को वार्न भी करते हो, इस इंसान से दूर रहना, इस इंसान से थोड़ा बच के रहना, प्रॉब्ली ये इंसान सही नहीं है, लाइक आप लोगों को वार्न करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके तो लोगों को लगता है कि आप जैसे दिखते हो आप वैसे हो नहीं। ये एक इम्प्रेशन हो सकता है थोड़े लोगों में कि ये इंसान फेंकते हैं बट रियलिटी कुछ और है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। लाइक दिस इज़ द इम्प्रेशन दैट यू गिविंग पीपल, ओके बट अगैन जैसे मैंने बताया कि यू आर समवन हु नोज थिंग्स, आपको चीज़ें मालूम हैं, खुद ब खुद इंट्यूटिवली आपको पता चल जाता है लोगों के बारे में। एंड उसके बाद है नो प्लेस लाइक होम एंड ब्लेस्ड कार्ड। एंड बहुत हद तक लोगों को लगता है कि विथ नो प्लेस लाइक होम एंड ब्लेस्ड कार्ड इट इज़ लाइक यू आर ब्लेस्ड इन अ वे कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या यू नो लाइक आइदर थ्रू ड्रीम्स आपको मिलते होंगे कोई ना कोई सजेशन, ओके लाइक समहाउ आपके ड्रीम्स हमेशा आपको बचाते हैं। एंड विथ नो प्लेस लाइक होम, यूजुअली नो प्लेस लाइक होम इज़ अ कम्फर्ट, मतलब कम्फर्ट दिखाता है, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि लोग आपके इर्द गिर्द इतना कंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज जो वो छुपाना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाती है, इसी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं होते आपके इर्द गिर्द। तो उस टाइप का इम्प्रेशन है, बहुत एक मिक्स्ड एनर्जी आप देते हो लोगों को, ओके एंड आप इजीली एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकते हो लोगों का, वो चीज़ है। एंड आई थिंक आप बहुत सेलेक्टिव हो सकते हो, जिनसे आप मिलते हो आप बहुत सेलेक्टिव हो, वो चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे, ओके एक और जो चीज़ है वो आपके लुक्स के बारे में है, जिस हिसाब से आप दिखते हो वो थोड़ा अलग है, ओके जहाँ कहीं पे भी आप रह रहे हो देयर इज़ समथिंग एक्जॉटिक अबाउट यू, या आप लोगों से थोड़ा अलग दिखते हो, लाइक देयर समथिंग अबाउट इट, लाइक अबाउट योर लुक्स, ओके वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। क्योंकि अगर आप देखें तो हर एक रीजन में एक सर्टन टाइप ऑफ लोग, लाइक ओके ये लोग ऐसे दिखते हैं पर आप ना उनसे अलग दिखते हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।